बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हम रैंड मार्टिन की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 13 हमारा होना है। और हम सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड क्लासेस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस की जस्ट आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे और पूरी बुक इंशाल्लाह जो है हम पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पेज पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों को सपोर्ट करूं, ताकि मैं ये पूरी बुक जो है यहाँ पर आपको पढ़ाऊँ। तो यहाँ पर ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तकरीबन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका बेस बुक बना लेगी एक मरतबा अगर आप इसको पढ़ते हैं। तो प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशन क्या करती है, प्रेपोजिशन का क्या काम है, और अगली वीडियो में मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि प्रेपोजिशन को पहचानने के ट्रिक्स क्या हैं। द प्रेपोजिशन, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड, ही इज़ फंड ऑफ टी, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। इन सेंटेंस दैट वर्ड इन शोज द रिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स, काउ एंड फील्ड। पहले वर्ड में इन जो है वर्ड क्या है, रिलेशन शो कर रहा है काउ और फील्ड के दरमियान। ही इज़ फंड ऑफ टी, the word of shows the relation with the attribute expressed by the adjective fund and tree। तो इसमें बंदे पता चल रहा है कि बंदा जो है किस चीज़ का शौकीन है, चाय का शौकीन है। the cat jumped off the chair, the word of shows the relation between the action expressed by the jumped। तो कौन सा एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का ताल्लुक है कहाँ, जम्प तो लगाया लेकिन कहाँ पर, ऑफ द चेयर, चेयर से। आगे हैं द वर्ड्स इन एंड ऑफ आर हेयर यूज एज प्रेपोजिशंस। ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन करता क्या है, प्रेपोजिशन इज द वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन टू द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय इट इज सेंस इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। तो प्रेपोजिशन हमें बताता है ताल्लुक किसके, रिलेशन नाउन या प्रोनाउन के दरमियान। इसका मतलब है जब भी हमें कोई प्रेपोजिशन किसी वर्ड को हम कहते हैं तो हमारे पास दो चीज़ों का होना लाजमी है। प्रेपोजिशन मीन्स रिलेशन, रिलेशन मीन्स रिलेशन एक चीज़ का नहीं हो सकता, रिलेशन दो चीज़ों का होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि द वर्ड प्रेपोजिशन मीन्स दैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर, जो पहले इस्तेमाल हो। ये याद रखें, और किससे पहले इस्तेमाल होगी, या नाउन से या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन वैसे एडवर्ब से पहले भी हो सकती है। द प्रेपोजिशन ज्वाइंस नाउन टू अनदर नाउन, ताल्लुक बताती है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, या एक नाउन का एडजेक्टिव के साथ, या प्रेपोजिशन का नाउन और वर्ब के साथ। द नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड विद द प्रेपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो नाउन या प्रोनाउन जो प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इट इज़ इन द एक्यूजेटिव केस इज सेड टू बी द गवर्न बाय द प्रेपोजिशन, और वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। समझ में आ रही है, ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई आएगा या मी आएगा, तो बिटवीन मी एंड हर, बिटवीन मी एंड हिम, तो मी देखिए ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आती है, सब्जेक्टिव केस नहीं आती। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है दस इन दिस द नाउन फील्ड इन द एक्यूजेटिव केस गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन एंड द प्रेपोजिशन में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। प्रेपोजिशन में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। द रोड रन्स ओवर द हिल एंड प्लेन, रोड जो होता है हिल और प्लेन के ऊपर जाता है। अ प्रेपोजिशन यूजुअली बिफोर प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट बट समटाइम्स इट फॉलोज इट। कभी कभार, आमतौर पर तो प्रेपोजिशन जो है ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद आता है, लेकिन कभी कभार जिस वर्ड का ताल्लुक ये बताते हैं वो वर्ड पहले आ जाता है और प्रेपोजिशन बाद में इस्तेमाल होती है। वो कैसे, अब यहाँ पर देखते हैं। Here is the word that you asked for। ये रही बात जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। That is the boy whom I was asking of, जिसका मैं पूछ रहा था। What are you looking at, आप किसको देख रहे हैं। What are you thinking of, आप किसके बारे में सोच रहे हैं। Which of these chairs did you sit on, कौन सी चेयर है जिस पे आप बैठे। तो यहाँ पर देखें प्रेपोजिशन लास्ट में इस्तेमाल हो रही है, और जिस वर्ड का ताल्लुक बताया जा रहा है उस चीज़ का नाम पहले आया है। इट इज़ द बुक, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस इसका है कि जैसे मैं ये कहूँ कि इट इज़ द चेयर वेयर आई सिट इन, या सिट ऑन हो सकता है। अगर बाजू वाली चेयर है तो सिट इन, अगर आर्म लेस चेयर है तो सिट ऑन।
तो यहाँ पर हम कहते हैं इट इज़ द पेन टू राइट विद, ये पेन है जिसके साथ लिखा जाता है। इट इज़ द पेपर टू राइट ऑन, पेपर पर लिखा जाता है। आई हैव द प्लेस टू लिव इन, आई हैव द रूम टू लिव इन, मेरे पास कमरा है रहने के लिए। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा। उसके बाद when the object of a relative pronoun that is in a sentence, the preposition is always placed in the end. The preposition is often placed in the end when the object is interrogative pronoun, relative pronoun। यहाँ पर आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। ये आगे पॉइंट्स आनी है, ये बता रहा है। समटाइम्स इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ओके, समटाइम द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, कभी कभार ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले इस्तेमाल होता है सिर्फ ताकीद करने के लिए। दिस आई इंसिस्ट ऑन, ही इज़ नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर, हालांकि ही इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड होना चाहिए था। जिस सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए या ताकीद करने के लिए क्या है, प्रीपोजिशन लास्ट में आती है। द प्रीपोजिशन फॉर, फ्रॉम, in, on are often omitted before the nouns of place or time। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो टाइम को ज़ाहिर करते हैं या प्लेस को ज़ाहिर करते हैं, तो उनसे पहले जो है प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। ये हम केस पढ़ेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं, किन कंडीशंस में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। जैसे ही एंटर्ड माई रूम, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। आई मेट हिम लास्ट संडे, लास्ट संडे टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। तो कौन कौन से वर्ड्स आए, कौन सी निशानी आई, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो प्रीपोजिशन अभी जस्ट हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रीपोजिशन की पहचान, ये याद रखें। बाकी डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, प्रीपोजिशन पे जब पढ़ाऊँगा डिटेल में तो फिर आपको पता चलेगा कि इन के सारे कंसेप्ट, ऑन के सारे कंसेप्ट, एट के सारे कंसेप्ट, ऑफ के सारे कंसेप्ट, थ्रू के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। अभी जस्ट पहचान हो जाए कि प्रीपोजिशन है क्या। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैन नॉट वॉक अ यार्ड, मैं एक यार्ड तक भी जो है वो सफ़र नहीं कर सकता। वेट अ मिनट, एक मिनट इंतज़ार करें। वेट फॉर अ मिनट नहीं होगा, वेट अ मिनट होगा, भी याद रखना है। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, एट, इन, ऑन, फॉर, ऑफ, दो, टिल, टू, अप, विद। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, विच आर जनरली फॉर्म्ड बाय फिक्सिंग और बी टू अ नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इनके साथ ये इस्तेमाल, जैसे अबाउट, अबव, across, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, underneath, within, without, ये सारी प्रीपोजिशंस हैं। अब कुछ होती हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन, जब दो या दो वर्ड से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन, ऐसे अल्फाजों का मजमूआ जो एक सिंगल प्रीपोजिशन का काम करे, जैसे अकॉर्डिंग टू, agreeably to, along with, away from, because of, by dint of, by means of, by reason of, by virtue of, by way of, come for the sake of, in accordance with। तो ये सारे जो हैं in lieu of, in front of, in favor of, in course of, ये सारे जो हैं हमारे, अगर कहीं पर ये अंडरलाइन वर्ड होते हैं तो ये सारी फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पर उसके बाद अभी एक और चीज़ है, एक चीज़ रहती है जिनको कहा जाता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। ये मोस्टली सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पार्टिसिपल का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म जब प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब है एक्सेप्टिंग के अलावा, बेयरिंग एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट के अलावा। कंसरिंग, कंसरिंग का मतलब होता है के बारे में, कंसिडरिंग मतलब ख्याल रखते हुए, ड्यूरिंग मतलब दौरान, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब के बावजूद, पेंडिंग मतलब किसी चीज़ को पेंडिंग में रख देना, रिगार्डिंग मतलब के मुतालिक, रेस्पेक्टिंग, रेस्पेक्टिंग मतलब के मुतालिक, टचिंग मतलब विद रिगार्ड टू के मुतालिक। ठीक है, ये सारे क्या क्या पढ़ी हमने, सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फ्रेजल प्रीपोजिशंस और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये 4 तरह की प्रीपोजिशंस इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं।